हेलो दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 42 जी के क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आज का यह टॉपिक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न को जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी में। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। हमारा अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 206 हड्डियां। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल 120 दिनों का। हमारा अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 4 कोष्ठक। हमारा अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120/80। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइलिन। हमारा अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कोशिका का पावर किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारा अगला प्रश्न, मछली किस अंग से सांस लेती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने गलफड़ों से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बास्टन एवं क्रिक ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगन जॉन मेंडल को। हमारा अगला प्रश्न, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पौधों की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक वलयों को गिनकर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलुलोज की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथ्रोलॉजी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। हमारा अगला प्रश्न, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स की।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, एड्स किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के कारण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लीहा। हमारा अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर। हमारा अगला प्रश्न, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोलॉजी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हड्डियों और दांतों में मजबूत मुख्य रासायनिक तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? आंसर हो जाएगा इनेमल, जो कि दांत की ऊपरी परत है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत के अंदर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड पंप करता है? तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 से 7 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय एक बार में रक्त को पंप करता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 से 7 मीटर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।